मैं भारत के युवाओं से अपील कर रहा हूं कि तुमको असदुद्दीन अवैसी से मोहब्बत नहीं होगी, मगर मुझे देश से मोहब्बत है, मुझे देश की सुरक्षा से मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए खतरा है। मैं मानता हूं हमको अपने सिपाहियों को मजबूत करना है, मगर देश के प्रधानमंत्री एक फार्मूला निकाल दिए, 4 साल काम करो और फिर एक गाजर की पुंगी उन नौजवानों को उनके हवाले करके कह रहे देश के प्रधानमंत्री कि जब आप 4 साल मुकम्मल कर लेंगे तो आपको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, झूठ कह रहे हैं। 2020 में सिर्फ 10,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरियां दी गई। अगर 10% होगा तो 1000 को नौकरी मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलना बंद करो, देश की सुरक्षा करो। ये आपने जो पॉलिसी का ऐलान किया इसको वापस लो। आप फौज में कोई जाता है तो देश की सेवा करने के लिए जाता है, और मैं इन तमाम हमारे प्रदेशों की सरकारों से कहना चाह रहा हूं, पहले रिक्रूटमेंट होता था प्रदेश की बुनियाद पर, इस स्टेट में इतने फौजी जाएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट करेंगे। अरे ये इससे फौज में इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। हमारी लोकतंत्रों को खुदा ना खास्ता कहीं खतरा मुस्तकबिल में ना पैदा हो जाए। चीन से खतरा, पाकिस्तान से खतरा भारत के तराफ में घेरा हुआ है, मगर देश के प्रधानमंत्री पैसे बचा रहे, पैसे बचा रहे। लानत है तुम्हारी इस पॉलिसी पर देश के प्रधानमंत्री। तुम देश की सुरक्षा को नहीं देख रहे हो, तुम पैसे बचाने का काम कर रहे हो। अरे देश की सुरक्षा के लिए अगर पैसे क्या, अगर पैसे नहीं है तो भी देश की सरकार को पैसे निकाल कर देश की सुरक्षा करनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने, उनकी सरकार ने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है 8% बेरोजगार है, मैं कहता हूं कि 16-17% से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। आपको जानकर गम होगा, अगर 5 पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है, सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग आज नौकरी तलाश करना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री से जाकर आप पूछेंगे तो बोलेंगे पकौड़ा बेच दो। 2015 में मोदी ने कहा था कि मैं 2022 में 10 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रन इंडिया, सिट इंडिया का क्या कहा था? कितनी नौकरियां दी आपने? आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 तक भाजपा 10 लाख नौकरियां देंगी। अरे देश के प्रधानमंत्री, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या फरवरी 2022 में पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था? कितनी नौकरियां आपने दी? आपने जवाब में कहा था 8 लाख वैकेंसी है, और आपने 8 साल में सिर्फ 70,000 नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दी। आप बताइए 2 साल में 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे? 10 लाख नौकरियां नहीं है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास 55 लाख नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री पैसा बचाना चाह रहे हैं। अरे युवा बेरोजगार हो गया है, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल कहां कहां कितना बढ़ता जा रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये विधानसभा के इलेक्शन में
अगर आप एक मौसर जवाब देंगे, मुदस्सिर के मौत का जवाब वोट से देना है आपको। देंगे आप देंगे जवाब? क्या मैं जाकर उसकी मां से कह दूं कि आप जवाब देने वाले हैं? क्या आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट देंगे भाजपा के खिलाफ? क्या आप ये जो फौज की पॉलिसी है जिसमें देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिए भारत के प्रधानमंत्री, क्या आप उसके खिलाफ वोट देंगे? आप याद रखिए, जब आप वोट देंगे, भाजपा को हराएंगे यहां से, तो देश के प्रधानमंत्री को तब मालूम होगा कि अब चाय बेचने की बात अब मैं नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि टीवी पर ये मोदी के चहीतों को दिखाया जाता है, फौज से रिटायर लोग बैठते हैं। मैं उनसे बड़ी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आप इतना मत गिर जाओ कि उन गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाए जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या तुमको पेंशन नहीं मिल रहा है? फौज से तुम रिटायर हुए, तुमको पेंशन मिलेगा। और ये जो गरीब परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे जो फौज में जाते हैं, 17 साल मेहनत करते हैं ताकि उनको पेंशन मिले, अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि उनको डियरनेस अलाउंस मिले, ग्रेजुएटी मिले और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल उनको इंश्योरेंस मिले। ये टीवी पर बैठने वालों, तुम्हारा तो इंश्योरेंस है, तुम्हारा तो मेडिकल इंश्योरेंस है, मगर वो गरीब के बेटों का क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गलत पॉलिसियां देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि भारत का नौजवान आज इनके गलत फैसलों की वजह से गुस्से में है, आक्रोश में है। हम टीवी चैनल पर एक गए थे तो वहां पर मोहतरमा ने कहा, आप इसका खंडन करिए, मजम्मत करिए। बोले नहीं करेंगे। बोले ट्रेन जल गई, ट्रेन जल गई। ट्रेन क्या किसी पार्टी की होती है? हमने जवाब दिया और फिर कह रहे तुमने उन नौजवानों को रोड पर क्यों लाया? तुमने उन नौजवानों को गुस्सा क्यों दिलाया? वो गरीब परिवार के बच्चे जो कर्जे लेकर कोचिंग हासिल करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, 2019 से कोशिश कर रहे हैं, आज अचानक देश के प्रधानमंत्री ने उनके ख्वाबों को चूकनाचूर कर दिया। मैं उन तमाम एहतजाज करने वाले नौजवानों के साथ खड़ा हूं जो मोदी की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वो भारत के जिस किसी कोने में भारत की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं और उनसे कह रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। हम मजबूर करेंगे देश के प्रधानमंत्री को अपनी इस टीओडी की पॉलिसी को वापस लेने के लिए। बल्कि मैं आज इस विधानसभा में झारखंड की गयूर सरजमीन में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं कि नरेंद्र मोदी, आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट में बैठकर हम कहेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप चंद पैसों को बचाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगा है। बुलाओ, पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। वो पार्लियामेंट के सेशन में हम बताएंगे, लोकसभा में खड़े होकर चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, 1 लाख अभी वैकेंसियां बाकी हैं। बताइए आप ये कौन सा काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात यह है कि हमारे यहां से जाने के बाद पुरानी कांग्रेस, बूढ़ी कांग्रेस, जिनको घर में बैठना चाहिए अल्लाह अल्लाह करके, हमारे जाने के बाद वो बोलेंगे 2-3 जीत गए तो क्या होगा मजलिस के? अरे तुम्हारे पास
जितने विधायक बैठे हुए हैं, तुम जीएमएम की तायीद कर रहे हो और दोनों बच्चों को सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। मीडिया ने लिखा कि मुदस्सिर ने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया तो गोली मार दी। क्या कांग्रेस पार्टी में मौजूद जो विधायक हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, आपने अब तक उन पुलिस अहदेदारों को सस्पेंड क्यों नहीं करवाया? आपने अब तक उन पुलिस अहदेदारों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? हम रांची पहुंचे तो इनका एक विधायक बोलता है कि ओवैसी को आने नहीं देंगे। अरे क्या झारखंड तुम्हारे बाप का है? आने नहीं देंगे? आए हिम्मत है तो आओ सामने आकर रोक के दिखाओ, देखते हैं। मैं मौत से कभी डरा ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह। खाली बस टीवी कैमरे के सामने आने नहीं देंगे तो नहीं करने देंगे। याद रखो, हम किसी से डरने वाले नहीं है सिवाय रब्बे करीम के। और कांग्रेसियों, तुम में अगर गीरत बाकी है तो गिरफ्तार करो उन लोगों को जिन्होंने मुदस्सिर की जान दी। अगर इंसानियत जिंदा है तो बताओ तुम इंसाफ के लिए क्या करोगे। मगर आज हम आए हैं तो हमारे जाने के बाद ये शुरू कर देंगे कि ओवैसी की बात में नहीं आना। ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। मैं जज्बाती नहीं, सच्चाई को बयान करता हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब कांग्रेस पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी खत्म होगी भारत में, उस दिन नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाएंगे। अगर कोई भाजपा को, मोदी को जिता रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। ये कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि इनके लीडर को दिल्ली में ईडी बुलाती है तो 100 लोग दिल्ली में जमा नहीं कर सकते। ये 100 लोग को जमा नहीं कर सकते। और आज हम यहां पर आए तो बड़ी बातें, धमकियां, याद रखो ये अब छोड़ दो। और हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं तीसरी बात, आप मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, आप इतने लालची क्यों हो गए? मुख्यमंत्री हैं और 11 एकड़ जमीन अपने नाम पे। अरे कितना खाएंगे? ये गांव तो भरना चाहिए ना। 11 एकड़ जमीन अपने नाम पे, और मुझे यकीन है कि आपने 11 एकड़ जमीन ले ली तो आप कानून के शिकंजे में आ गए बाप। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी देना पड़े इनको। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग इंतजार में कि मैं बन जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा, तुम मंत्री भी नहीं बनोगे ना संतरी बनोगे इंशाअल्लाह ताला। क्या किया मुख्यमंत्री आपने? और हम मुख्यमंत्री से और भाजपा से, खास तौर से देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ये सरना धर्मा कोड को, धर्म कोड को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा 2022 के सेंसस में इंशाअल्लाह ताला। जब हर कोई लिखता है हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म हमारे आदिवासी शेड्यूल 5 में आते हैं, तो फिर क्यों नहीं लिखा जाता सरना धर्मा कोड को? होना चाहिए। हम डिमांड करते हैं देश के प्रधानमंत्री से। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप आए, आपका बेहद शुक्रिया। हमने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां पर लड़ने आया हूं आपके हक के लिए। मैं सिर्फ एक चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं फिर आपके दरमियान में आया हूं। हमने हमारे संगठन को और मजबूत किया, बेहतरीन और काबिल लोगों को उसमें शामिल किया, उनको जिम्मेदारी दी। अगर आपकी दुआएं, आपका साथ रहेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला
झारखंड में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक ताकतवर कुव्वत बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है और मेरा मानना यह, अल्लाहु अकबर, मेरा मानना यह है कि अल्पसंख्यक समाज को, आदिवासी समाज, दलित समाज हो, अगर हमको अपना हक मिलना है तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। आप सिर्फ वोट डालते आए कांग्रेस को, आप सिर्फ वोट डालते आए जेएमएम को, मगर आप वोट कभी नहीं लिए। जिस दिन आप वोट लेना शुरू कर देंगे, आप याद रखिए मेरी इस बात को, जो मसाइल हमारे हैं, जो इंसाफ की बात आप और हम कर रहे हैं, वो तमाम चीजें हमको हासिल हो जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज गरीबों को उनका हक दिलाना है, मजलूमों को उनका जायज मुकाम दिलाना है, आदिवासियों को और ताकतवर बनाना है, झारखंड से करप्शन का खात्मा करना है, झारखंड से भाजपा को कमजोर करना है। ये काम उसी वक्त होगा जब आप मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में ऑटो के निशान पर सीरियल नंबर 11 है, हमारे कैंडिडेट का ऑटो रिक्शा सीरियल नंबर 11 दियो कुमार धन साहब को आप कामयाब करिए और मजबूत रहिए और दुआ करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वतन अजीज को अल्लाह और मजबूत करे, यहां पर अमन कायम हो, इस मुल्क में नफरत की फिजाओं का खात्मा हो, इस मुल्क में नफरत की फिजाओं का खात्मा हो। याद रखो, आप तूफानों से कभी नहीं डरना, आप हरगिज नहीं डरना। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे तूफानों में चिराग जलाने का हुनर मुझे सिखाया गया है और इंशाअल्लाह ताला हम तूफानों में चिराग जलाएंगे, चाहे वो भाजपा का तूफान हो, किसी का भी तूफान हो। हम अपना रास्ता नहीं तब्दील करेंगे, बल्कि तूफानों को मजबूर कर देंगे, उनका रास्ता बदल देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि दियो कुमार धन साहब को आप अपना एक वोट देकर ऑटो रिक्शा के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए, दबाकर दीजिए भाजपा के खिलाफ वोट, दियो कुमार धन को वोट दीजिए, भाजपा को हराइए यहां से, क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है, देश के युवाओं के मुस्तकबिल से मजाक किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बारिश भी हो रही है, मगर आपने यहां पर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के साथ आज के इस महासम्मेलन का इख्तिताम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप